मैं हराधन मुखर्जी अभी बिहार अभी जो चुनाव हुआ है दिल्ली विधानसभा का, जनादेश बहुत सही है। जनता ने जो जनादेश दिया है वो सही है। अब देश की राजधानी में आवास की ये स्थिति है कि एक कमरे का मकान, उसमें माँ बेटा भाई सब रहते हैं। रात को जब सोने का समय होता है तो बेटी और माँ एक कमरे में सो जाती है, बेटा छत में सो जाता है, और बाप जो है वो नीचे गली में किसी तरह सो जाता है। ये है झुग्गी झोपड़ी। बाहर कॉलोनी भी है, इस तरह झुग्गी झोपड़ी भी है। शर्म आनी चाहिए, आज़ादी के 75 साल के बाद भी लोगों के पास मकान नहीं है। ये कब पूरा हो गए? 75 साल हो गए, 70 साल हो गए लोगों के पास। ये तीसरी ज़रूरत है, मूलभूत आवश्यकता है मकान। अब आदमी वो पेड़ में तो रह नहीं सकता है, मैदान में रहेगा ही, और मैदान में उसको मकान चाहिए। और ये भ्रष्ट पूंजीवादी सरकारें जो है मकान नहीं बनाएंगी वो, और जो अपना बड़े बड़े महलों में रहते हैं उनका मकान देखिए, मंत्रियों का है, बड़े बड़े मकान में रहते हैं, 10-10 कमरे के मकान में रहते हैं मिनिस्टर वगैरह। ये कोई कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस में तो रहती, जितने पार्टी और आई हैं वो सब बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, लेकिन गरीबों के लिए झुग्गी झोपड़ी में भी कोई सुविधा नहीं देते हैं। तो ये जो चुनाव हुआ है एक हिसाब से क्रांति ही तो है कि जनता ने क्रांत किया है इस भ्रष्ट पूंजीवादी सिस्टम के खिलाफ, और अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है। सामने अरविंद केजरीवाल ही तो था, तो उसको हराया गया। अब मोदी दावा करते हैं कि हम दिल्ली को संवारेंगे। अरे दिल्ली को संवारेंगे मतलब ये तो नहीं कि आप बड़े बड़े महलों को संवारेंगे। गरीबों के मकानों पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप, मोदी जी, आपका भी कुछ हो सकता है। राजनीति है ये। जनता अब बेवकूफ़ नहीं है, इंटरनेट उसके हाथ में है, मोबाइल उसके हाथ में है, समझदार है। दिल्ली की जनता ज़्यादा समझदार निकली, और उसने जो है अरविंद केजरीवाल को लात मार दिया, उसकी पार्टी को लात मार दिया, हरा दिया बुरी तरीके से। अब मोदी की बारी है कि मोदी क्या करते हैं दिल्ली की